ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे पीडी कंट्रोलर, राइट। तो पीडी कंट्रोलर में एक चीज शायद मैंने थोड़ा सा इसमें ये कर दिया, इसको आपको करेक्ट कर लेना कि जो हम लोग डैम्पिंग की बात कर रहे थे ना, तो डैम्पिंग तो ऑब्वियसली इंप्रूव होगा, लेकिन ईएसएस जो है ना, ईएसएस जो है ना, स्टेडी स्टेट एरर रिड्यूस नहीं होगा जबकि इंक्रीज होगा, ठीक है ना। ईएसएस जो है ना यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। बेसिकली क्या होगा, ईएसएस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है, डैम्पिंग बेसिकली आप क्या कर रहे हो इसमें, क्या कर रहे हो, देखो पीडी कंट्रोलर की बात हो रही है, तो पीडी कंट्रोलर की बात हो रही है, उस केस में क्या होगा, आपका प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव अगर कंट्रोलर है, उस केस में क्या होगा, देखो ध्यान से, उस केस में होगा क्या कि जो आपका डैम्पिंग तो जो भी आपका सॉरी मतलब डैम्पिंग तो ऑब्वियसली इंप्रूव होगा, लेकिन हम ईएसएस की बात जो करेंगे ना, ईएसएस जो स्टेडी स्टेट एरर होता है, तो अगर मैं प्योरली डेरिवेटिव सिस्टम की बात करूँ ना, डेरिवेटिव सिस्टम का मतलब क्या होगा कि जो आपका आउटपुट होगा वो क्या होगा, डेरिवेटिव होगा इनपुट का, ठीक है ना। जो भी मतलब इसके इनपुट और आउटपुट की बात हो रही है, कंट्रोलर के इनपुट की, इन दैट केस जो आपका ईएसएस क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। एनीवेज, ये आपका कुल मिला के सारा चीज है, इसमें देखना था हमको, ठीक है। किसकी बात हम लोग कर रहे थे, ये पीडी कंट्रोलर की बात है, प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव। तो उसमें याद करने वाली चीज क्या है, कैसे प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव को क्यों कहते हैं, तो यहाँ से आपके इक्वेशन से पता चल गया। फिर इसका इक्वेशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके इसका ट्रांसफर फंक्शन आप निकालोगे जो भी कंट्रोलर है, और उसको फिर सेकंड ऑर्डर सिस्टम में कैसे प्लेस करना है, ये सारा चीज आप करोगे, देन आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोल मिलेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा है, उसको बोलते हैं पीआई कंट्रोल, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा है पीआई कंट्रोल, पीआई कंट्रोलर, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल इंटीग्रल कंट्रोलर, ठीक है ना। तो इसमें पीआई है ना, ठीक है, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर। अब देखो इस केस में क्या होगा, मैं इस केस में बात बताऊं आपको, अगेन इसमें भी क्या होगा, आप कंट्रोलर ऐसे बनाओ, ये आपका कंट्रोलर है, कंट्रोलर, ठीक है। अब ये कंट्रोलर है, अब इसको आप इनपुट ऐसे दे रहे हो, ये आपका आउटपुट है, ठीक है ना। इनपुट क्या आता है, इसको कंट्रोलर का इनपुट क्या होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, ये आपका एरर सिग्नल होता है, ई ऑफ टी। आउटपुट क्या आता है आपका, ई ए ऑफ टी आता है, एक्चुएटर वाला आउटपुट, ठीक है ना। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या आएगा, ई ऑफ एस। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या आएगा, ई ए ऑफ एस आएगा, ठीक है ना, ई ए ऑफ एस आएगा, ठीक है। आइए आपका कंट्रोलर है, कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं हम लोग, इसको हम लिखते हैं जीसी ऑफ एस, ठीक है, इसके कंट्रोलर ट्रांसफर फंक्शन को, ठीक है ना। आपको पता है जो जीसी ऑफ एस होता है, जीसी ऑफ एस होता है, वो क्या होता है, सिंपल, ये होता है ई ए ऑफ एस आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, याद होगा ट्रांसफर फंक्शन का मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म से होता है, ठीक है ना, इनिशियल कंडीशन कीपिंग जीरो। एनीवेज, तो ये हमारा हो गया कंट्रोलर, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पीआई कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पीआई कंट्रोलर में जो ईएटी होता है ना, ईएटी जो है, ठीक है, ईएटी क्या है, कंट्रोलर का आउटपुट है टाइम डोमेन में, ठीक है। अब तो किसके बराबर होगा, प्रोपोर्शनल भी है, तो प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा, ये होगा केपी टाइम्स ईटी, प्रोपोर्शनल वाला आ गया। और दूसरा क्या है, इंटीग्रल भी है, इंटीग्रल किसका होगा, तो इसके लिए एक कांस्टेंट मैं ले लूंगा के आई, इंटीग्रल का कांस्टेंट है, और किसका इंटीग्रेशन, ईटी का इंटीग्रेशन, ईटी डीटी, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा, तो ईएटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको थोड़ा सा 1 सेकेंड थोड़ा सा बड़े से लिख लेते हैं, तो कंफ्यूजन होगा आपको, ऐसे लाइए, ये आपका क्या है, इंटीग्रल है, ऐसे करके इंटीग्रल है, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा, ये किसका मैंने आउटपुट लिखा है, ये हमने आउटपुट लिखा है किसका, ये लिखा है हमने पीआई कंट्रोलर का आउटपुट है, ठीक है ना, ईएटी, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा तो हो गया वो, ठीक है ना। अब आप अगर इसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो, ठीक है ना, टेकिंग एलटी बोथ साइड्स, तो अगर आप दोनों साइड एलटी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लोगे तो देखो क्या होगा, ये वाला कलर ले लेते हैं, ये हो जाएगा ई ए ऑफ एस इक्वल टू, एक कांस्टेंट है तो केपी एज इट इज, और ईटी की जगह पे क्या आ जाएगा, ई एस आ जाएगा, प्लस देखो के आई है तो के आई एज इट इज, और ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, डिवाइड हो जाता है एस से डिवाइड हो जाता है ई टी, ई ऑफ एस, सॉरी, ये हो जाएगा ई ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा, एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, एस से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसको क्या लिखता हूँ, ई ए ऑफ एस इक्वल टू के पी प्लस के आई डिवाइड बाई एस, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ इनटू ई ऑफ एस, ई ऑफ एस, और क्या लिखता हूँ मैं, ई ए ऑफ एस डिवाइड बाई ई ऑफ एस इक्वल टू के पी प्लस
के आई डिवाइड बाई एस। इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसमें केपी अगर मैं कॉमन ले लूँ केपी तो क्या आ जाएगा, देखो 1 प्लस के आई डिवाइडेड बाई केपी टाइम्स एस। तो केपी अच्छे से लिखो, के आई डिवाइड बाई के पी टाइम्स एस, ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, आपको देखो ये जो ई एस अपॉन ई एस की वैल्यू क्या हो सकती है, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, और इसको ही तो हम लोग लिखते हैं जीसी ऑफ एस, जो भी ट्रांसफर फंक्शन है उसका। ये क्या हो जाएगा, के पी 1 प्लस, अच्छा जो के पी अपॉन के आई को ना हम लोग टी आई से इंडिकेट करते हैं, इसको लिखता हूं मैं 1 अपॉन टी आई टाइम्स एस, जहां पे टी आई की वैल्यू क्या है, टी आई की वैल्यू क्या है, के पी डिवाइड बाई के आई, ठीक है ना। और टी आई क्या है आपका, एक टाइम कांस्टेंट है, इंटीग्रल टाइम कांस्टेंट इसको बोलते हैं, इंटीग्रल टाइम या फिर इंटीग्रल टाइम कांस्टेंट जो भी बोलना है, ठीक है ना। ये आपका केपी डिवाइडेड बाई के आई है। तो ये जो है ना, ये किसका ट्रांसफर फंक्शन हो गया, ये आपका हो गया, ये किसका ट्रांसफर फंक्शन हुआ, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ये आपका पीआई कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है ना, पीआई कंट्रोलर का। ओके, तो जो आपका कंट्रोलर जीसी ऑफ एस है किसका ट्रांसफर फंक्शन है, ये आपका पीआई कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन है। ओके, अब पीआई कंट्रोलर को आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, वही अगेन यही सिस्टम है, जैसे इसको मैं कॉपी कर लूं, मैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में आता है कि नहीं है, ठीक है। अब मैं किसकी बात करने वाला हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैं बता देता हूँ, इससे मैं क्या लिख दूंगा, देखो इसके जगह पे मैं क्या करूंगा, अब मैं इस चीज को लिख दूंगा, किस चीज को, इसको लिखूंगा मैं केपी 1 प्लस 1 अपॉन पी आई ऑफ एस, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये कौन सा सिस्टम है, अब ये मैंने क्या किया, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में कर दिया, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो कंट्रोलर है, इसी कंट्रोलर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी कंट्रोलर को हम लोग क्या बोलते हैं, पीआई कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर, ठीक है ना, हमने सेकंड ऑर्डर में लगा दिया पीआई कंट्रोलर। ठीक है, अब इसको लगाने से क्या क्या होगा, देखो इसमें क्या कर रहे हो आप, ध्यान से देखो, इसमें क्या कर रहे हो आप ना 1/s वाला टर्म है, ठीक है ना, 1/s मतलब डिनोमिनेटर में भी s है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो नीचे एक s वाला टर्म एक्स्ट्रा आएगा, मतलब आप क्या कर रहे हो, पीआई कंट्रोलर में आप क्या कर रहे हो, पोल को ऐड कर रहे हो, पोल ऐड हो रहा है, पोल ऐड हो रहा है, ठीक है ना। अब पोल ऐड होने से आपकी क्या होती है, स्टेबिलिटी पे इफेक्ट आता है, ठीक है ना, पोल ऐड होने से स्टेबिलिटी पे इफेक्ट आता है। जैसे मान लो आपने ओरिजिन पे पोल ऐड कर दिया, जब ओरिजिन पे पोल ऐड कर देते हो तो स्टेबिलिटी खराब हो जाती है, क्यों, क्योंकि आपको पता है ओरिजिन पे पोल का मतलब क्या होता है कि आपका सिस्टम क्या है, मार्जिनली स्टेबल है। अगर मान लो सिंगल पोल है तो मार्जिनली स्टेबल, डबल पोल हो जाएगा एक ही जगह पे तो क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो मतलब पीआई कंट्रोलर से क्या क्या होगा, सबसे पहले चीज कि फर्स्ट पॉइंट ये क्या करेगा, फर्स्ट पॉइंट क्या करेगा कि जो पीआई कंट्रोलर है वो क्या करेगा, improves improves डैम्पिंग, डैम्पिंग, ठीक है ना, डैम्पिंग को इंप्रूव करेगा, और reduces मैक्सिमम ओवरशूट। आपको याद होगा मैंने मैक्सिमम ओवरशूट ऑलरेडी बताया था, एमपी जिसको बोलते थे, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में हम लोग किए हुए हैं, ठीक है ना, एमपी, ठीक है ना, इसको रिड्यूस करता है। दूसरा दूसरा क्या है इसका काम है कि बैंडविड्थ इसका डिक्रीज हो जाएगा, बैंडविड्थ क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अच्छा भाई डिक्रीज क्यों होगा, याद देखो ये क्या है, इंटीग्रेटर है, इंटीग्रल है, देखो इंटीग्रल का मतलब क्या होगा, इसमें इंटीग्रेटर सर्किट होगा, देखो तभी तो इंटीग्रेट कर रहा है। जब इंटीग्रेटर सर्किट है तो आपको पता है इंटीग्रेटर क्या होता है, लो पास फिल्टर होता है, ठीक है ना, तो लो पास फिल्टर तो हाई फ्रीक्वेंसी तो पास करेगा ही नहीं, ठीक है ना, हाई फ्रीक्वेंसी तो ब्लॉक ही कर देना है, इसलिए क्या होगा, इसका बैंडविड्थ इस सिस्टम का क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसका बैंडविड्थ क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए कि किसका बैंडविड्थ ज्यादा होगा, तो बैंडविड्थ पीडी कंट्रोलर का ज्यादा होगा, पीआई कंट्रोलर का कम होगा, ठीक है ना, तो बैंडविड्थ का क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, बैंडविड्थ डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड थर्ड पॉइंट, ए जो होता है फिल्टर आउट हाई फ्रिक्वेंसी
नॉइज। आपको समझ में आ गया क्यों फिल्टर आउट कर देता है हाई फ्रीक्वेंसी को? क्योंकि ये लो पास फिल्टर है भाई। क्यों लो पास फिल्टर है? क्योंकि इंटीग्रल है, इंटीग्रल कंट्रोल है, इसमें इंटीग्रेटर लगा हुआ है, तो इसलिए लो पास फिल्टर है। जब लो पास फिल्टर है तो क्या करेगा? हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज को फिल्टर कर देगा, पहले ही हटा देगा उसको, ठीक है ना? इसलिए फिल्टर आउट हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? इसका सर्किट जो होता है स्मॉलर होता है कंपेयर टू पीडी कंट्रोलर, राइट? सो स्मॉलर सर्किट, स्मॉलर सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि ये भी इंप्रूव करता है, इंप्रूव्स गेन मार्जिन एंड फिन मार्जिन, इंप्रूव्स गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, समझ में आया? ये क्या क्या चीजें हैं, किसकी बात हो रही है? पीआई कंट्रोल की बात हो रही है, ठीक है ना। इससे स्टेबिलिटी पे इफेक्ट आता है पीआई कंट्रोल से, ठीक है ना। मतलब पीआई कंट्रोल से आपका स्टेबिलिटी क्या होगा? हैम्पर होगा, ये आपको कंफर्म, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन इट कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है ना। तो पीआई अगर कंट्रोल आप यूज कर रहे हो तो आपका जो सर्किट होगा, सॉरी जो भी आपका स्टेबिलिटी होगा, हैम्पर होगा। अगर आपने पोल को जो भी जो आपने जहां पे भी, जैसे मान लो इसको आपने ऑरिजिन पे ऐड कर दिया, फिर कहाँ ऐड किया, डिपेंडिंग अपॉन इट, वो आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को मतलब इम्पैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। ये किसकी बात कर रहे थे हम लोग? पीआई कंट्रोलर की। ए पॉइंट्स है इसमें, बैंडविड्थ वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डैम्पिंग वाला इंपॉर्टेंट है, हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज को फिल्टर आउट करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये लो पास फिल्टर है, ठीक है। पीआई कंट्रोल नेक्स्ट हमारा और लास्ट है, नेक्स्ट और लास्ट हमारा है पीआईडी कंट्रोलर। नेक्स्ट हमारा है पीआईडी, पीआईडी कंट्रोलर। पीआईडी कंट्रोलर का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, ठीक है ना। पीआईडी का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रेशन प्लस डेरिवेटिव, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे पूछूं इसमें भी क्या होगा, देखो ध्यान से, ये आपका कंट्रोलर है, ये आपने इसको इनपुट दे, इनपुट क्या दोगे? ई ऑफ टी दोगे। ये आपका क्या है? कंट्रोलर है, कंट्रोलर है। आपने इनपुट क्या दिया? ई ऑफ टी, आउटपुट क्या मिला? ई ए ऑफ टी मिला, ठीक है ना। अब कंट्रोलर, इसका अगेन लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख दो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म डोमेन में लिखोगे, ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ई ऑफ एस। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? ई ए ऑफ एस, कैपिटल में। और कंट्रोलर का जब इन दोनों ई एस डिवाइडेड बाई ई एस करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा जी सी ऑफ एस, जी सी ऑफ एस। और जी सी ऑफ एस कुछ क्या होगा? सिंपली ई ए ऑफ एस डिवाइडेड बाई ई ऑफ एस। हमको क्या निकालना है? जी सी ऑफ एस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका लिखते हैं कि आउटपुट क्या होगा, ठीक है ना। मतलब सॉरी इसका कौन सा कलर, हाँ, इसका हम लोग लिखते हैं कि ई ए टी क्या होगा? ई ए टी। तो मैं क्या बताऊं इसमें क्या है? सबसे पहले प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल में क्या होता था? के पी टाइम्स ई टी। फिर डेरिवेटिव में क्या होता था? के डी, के डी टाइम्स, डेरिवेटिव कंट्रोल में क्या होगा? डी ई टी डिवाइड बाई डी टी, प्लस इंटीग्रल में के आई, ठीक है। और इंटीग्रल किसका? ई टी डी टी, ठीक है ना। ये आपका हो गया। तो सॉरी इसमें आप इसको इधर उधर कर सकते हो, पहले इसको लिखो, ऐसे कोई भी लिख सकते हो ना, सीक्वेंस में लिख दो, ज्यादा सही रहेगा। प्रोपोर्शनल हो गया, फिर क्या है? इंटीग्रल है, तो इंटीग्रल वाला पहले लिख दो, के आई हो गया और ये हो जाएगा ई टी डी टी, इंटीग्रल हो गया। अब लास्ट में क्या है? डी है, तो डी का मतलब डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? के डी और डी ई टी डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। अब अगेन लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर इसका ले लोगे, एल टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई ए ऑफ एस इक्वल्स टू के पी ई ऑफ एस प्लस के आई ई ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस प्लस के डी टाइम्स एस ई ऑफ एस, ये हो जाएगा। अब इसमें से ई एफ एस हो गया, इसमें से ई एफ एस कॉमन लोगे क्या आ जाएगा? के पी आएगा प्लस के आई डिवाइड बाई एस आ जाएगा प्लस के डी टाइम्स एस आ जाएगा, ठीक है। इसमें से हमने कॉमन क्या ले लिया है? कॉमन ले लिया है ई ऑफ एस। अब हमको क्या निकालना है? ट्रांसफर फंक्शन निकालना है भाई। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ई ए ऑफ एस डिवाइडेड बाई ई ऑफ एस, क्या आ जाएगा? देखो
इसको हमने इधर ले गया तो क्या आ गया, के पी प्लस के आई डिवाइड बाई एस प्लस के डी टाइम्स एस। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूँ, इसको मैं क्या लिखता हूँ, ई एफ एस अपॉन ई एस को जी सी ऑफ एस लिख सकता हूँ। इसमें से मैंने के पी कॉमन ले लिया, के पी क्या बचेगा, देखो ये जगह 1 प्लस के आई डिवाइड बाई के पी टाइम्स एस प्लस के डी डिवाइडेड बाई के पी, ठीक है, के डी डिवाइडेड बाई के पी टाइम्स एस। सॉरी हाँ वेट, आई मेड सम मिस्टेक आई थिंक, 1 सेकंड। हाँ ये आ जाएगा नीचे, एस आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा यहाँ पे एस। ठीक है, इसको फर्दर लिखना चाहूँ तो क्या लिखता हूँ मैं, जी सी एफ एस, ये आ जाएगा के पी इक्वल्स टू के पी और ये जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई टी आई एफ एस, ये इंटीग्रल टाइम है, और प्लस ये डिफरेंशिएटेड टी डी ऑफ सॉरी, ये जाएगा टी डी ऑफ एस। ठीक है, ये आ गया। अब ये किसका ट्रांसफर फंक्शन है भाई, ये ट्रांसफर फंक्शन है आपका, ये किसका ट्रांसफर फंक्शन है, कंट्रोलर का। सॉरी, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन जो है वो है कंट्रोलर का। ट्रांसफर फंक्शन है कंट्रोलर का। तो अब एक आप कोई भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में लगाओगे, अगेन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ये है आपका सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ठीक है ना। अब इसमें अगर आप लगाओगे तो क्या होगा, तो हम हटा दें, बस इसको मिटा दें, इसको बढ़ा दें अगर, ये आपका सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ठीक है ना। अब इसमें हमने क्या लगाना है, हमको लगाना है, तो हम इसका ट्रांसफर फंक्शन वाला लगा देंगे पोर्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन वाला पोर्शन लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो ये आएगा केपी, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी आई ऑफ एस प्लस टी डी टाइम्स एस, ये आ जाएगा। और ये क्या है हमारा, ये हो गया पीआईडी कंट्रोल, क्या हो गया, ये हो गया आपका पीआईडी कंट्रोलर, ठीक है ना। अब इस पीआईडी कंट्रोलर की खासियत क्या है, आपको पता है कि जो पीडी कंट्रोलर होता है, ध्यान से देखो, एक ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को इंप्रूव कर रहा था, एक स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स को इंप्रूव कर रहा था। जैसे अगर मान लो इंटीग्रल कंट्रोल होता है ना, जो भी इंटीग्रल कंट्रोल होता है वो आपकी स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स को इंप्रूव करता है, ठीक है ना। और जो भी आपका कौन सा होता है, ये जो इंटीग्रल कंट्रोल होता है, ये क्या करता है, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स है ना, जो आपका स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स इसको इंप्रूव करेगा, ठीक है ना, इसको इंप्रूव करता है। और जो आपका डेरिवेटिव कंट्रोल है, ये क्या करता है, ये किसको करता है, ये करता है आपका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, ठीक है ना, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। तो अगर मेरे को दोनों रेस्पॉन्सेस इंप्रूव करने हैं, किस कौन कौन से, ट्रांजिएंट भी स्टेडी स्टेट भी, इन दैट केस मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा इन दैट केस आई विल यूज व्हाट, PID controller, right? So the most important thing about PID controller is that it improves the steady state as well as transient state response. It is most important thing about what, about PID controller, right? So ये दोनों की चीजों को क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों, बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि it adds both pole and zero in the system, ठीक है ना। और लोकेशन डिफाइन करके कहाँ पे ऐड करना है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके, ठीक है ना। ये सारा चीज हम लोग, इट एड्स बोथ पोल जीरो एंड सिस्टम, ठीक है। आप ध्यान रखो, कोई सी सिस्टम में आप ऑरिजिन पे पोल ऐड कर दिया, आपने किसी सिस्टम में ऑरिजिन पे पोल ऐड कर दिया, तो सिस्टम क्या होगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, इन सम केसेस अनस्टेबल भी हो जाएगा। अगर मान लो स्टेबल सिस्टम है, आपने ऑरिजिन पे पोल ऐड कर दिया तो मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है, अगर आपने ऑरिजिन पे पोल ऐड कर दिया तो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई सिस्टम है, आपने उसमें जीरोज ऐड करते हो, तो जीरो ऐड करने से क्या होता है कि जीरो ऐड करने से क्या होता है, उसकी क्या बोलते हैं,
उस सिस्टम के स्टेबिलिटी इनहेंस होती है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी क्यों इनहेंस होगी? क्योंकि ट्रांजिएंट रिस्पांस इंप्रूव होता है, ठीक है। ये सारा चीज आपको देखना है, ओके। तो हमने क्या देखा, हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर देखे, ठीक है। पहला था हमारा बेसिक जो कंट्रोलर था, ठीक है ना। सबसे पहले ऑन ऑफ कंट्रोलर, जो कि डिजिटल कंट्रोल या फिर आप ये बोल सकते हो कि डिसकंटीन्यूअस कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि वो बेसिकली हाई पास फिल्टर होता है, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव कंट्रोलर में क्या होगा, जब भी डेरिवेटिव की बात करी जाएगी तो उस केस में आपका जो स्टेबिलिटी होता है इनहेंस होता है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी इनहेंस होता है। उसके बाद क्या होगा, स्टेबिलिटी इनहेंस का मतलब ट्रांजिएंट रिस्पांस को अच्छा करता है, ठीक है ना। स्टेडी स्टेट रिस्पांस खराब होता है बट ट्रांजिएंट रिस्पांस इंप्रूव होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोल की, पीआई कंट्रोल की, इन दैट केस क्या होगा, आपका जो स्टेडी स्टेट एरर है ना वो कम हो जाएगा, ईएसएस की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन ट्रांजिएंट रिस्पांस खराब थोड़ा सा होता है, और ट्रांजिएंट रिस्पांस खराब होने से स्टेबिलिटी पे थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है। लेकिन अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, तीनों को कंबाइन करते हैं, प्रोपोर्शनल को भी, इंटीग्रल को भी, डेरिवेटिव को भी, तब हमको क्या मिलता है, पीआईडी कंट्रोलर मिलता है, जो कि क्या करता है, इन ट्रांजिएंट रिस्पांस को भी इंप्रूव करता है और स्टेडी स्टेट को भी रिस्पांस को इंप्रूव करता है, ठीक है। तो ये आपका जो पूरा यूनिट है ना, इसी की इर्द गिर्द है कि क्या करने पे क्या होगा, ठीक है। पोल ऐड करोगे तो क्या होगा, जीरो ऐड करोगे क्या होगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने वन बाई वन करके डिस्कस कर लिया। इसमें मेन आपको जो लिखना है, जैसे मैंने बताया वैसे लिखो कि आपको ईजी होगा मार्क्स फेच करने में, ठीक है। और कोई वैसा जरूरत होगा, जैसे मान लो कोई चीज नहीं समझ में आता है, तो हम उसका नेक्स्ट सेशन कोई लेंगे और उसमें ट्राई करेंगे कि चीजों आपके क्वेश्चन वगैरह ले लिए जाए, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू।